नारद जी से कहा चलो हम लोग चलते हैं सरोवर में, हमारे यहाँ बगीचे में सरोवर है, स्नान कर लो पहले। अब नारद जी को लेकर गए उस जलाशय में, कहा जाओ पहले स्नान करो फिर हम भी करते हैं। नारद बाबा उसमें प्रवेश किया और जब कटी तक जल में पहुंचे तो भगवान ने कहा डुबकी लगा। जैसे ही डुबकी लगाए जल से ऊपर निकले तो देखा क्या कि अपने को बढ़िया 20 वर्ष की स्त्री बन गए। और सामने से न तो बंसी वाला और न बंसी है। नारद जी घबराए, अब क्या करें कहाँ जाए। तो नारद जी एक पेड़ के नीचे बैठ के भगवान स्मरण करने लगे। इतने में एक मायावी राजकुमार आ गया, चित्रध्वज। आके उसने भगवान नारद जी से कहा यहाँ तुम अकेले क्यों बैठे हो? तुम्हारे पिता ने तुमको निकाल दिया है, राजा ने निकाल दिया है, पति ने निकाल दिया, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्यों यहाँ ऐसी बैठी हो? इसको नारद जी को पकड़ लिया और लेकर के वो राजकुमार अपने महल गया और वहां संग में विवाह कर लिया। अब इनको तो रसोई करना नहीं आता था, भोजन बनाना नहीं आता था। बहुत परेशान नारद जी। अब सोचे हम क्या करें, कैसे करें। तो वहां का जो रसोईया थे नारद जी को समझा बुझा दिए। अब देखिए इतना ही नहीं हुआ, हे परीक्षित, अरे बड़ी विषम परिस्थिति आई। यहाँ तक कि नारद जी को 12 बच्चे हो गए, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार हो गया, बड़े संकट में पड़ गए। कहाँ वो भजन, कहाँ ये माया। अब नारद जी रोए, इधर उधर फिरे, हे भगवान कहाँ चले गए, हमको ऐसे माया जाल में छोड़ के, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो। नारद जी ऐसे दुखी हैं। नारद जी कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण में प्रेमाय अन्नम भयम भंजन वयम ताम शरणं यामो भवभीता प्रतब्धिया। हे कृष्ण अनात्मन संगत का भय दूर करने वाले प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ प्रभु, रक्षा करो, कल्याण करो। भगवान ने सोचा चलो बहुत हो गया, आके दर्शन दिए। चित्रध्वज नाम राजा के यहाँ एक चित्रकेतु नाम का राजा आके चढ़ाई कर दिया और इस राजा को पकड़ के उसने बंदी बना लिया। अब बाल बच्चे जो 12 थे सब मारे गए, पूरा राज तहस नहस कर लिया। अब नारद बाबा बैठे वही रणस्थल में रो रहे हैं। तब तक वही कुमार फिर बालक आया। अब बोला चलो आज हमारे सत्संग स्नान करो, फिर तुम्हारे साथ हम फिर विवाह करेंगे। बोले अब नहीं करेंगे हम विवाह। उसी सरोवर में ले जाते ही नारद जी जैसे ही प्रवेश किया, स्नान किए हैं, तुरंत पुनः नारद की रूप में प्राप्त हुए हैं। सामने देखा भगवान खड़े हैं। नारद भगवान को देख करके कहा प्रभु पहले एक वचन दो। क्या? बोले अब और किसी भक्त के साथ ऐसा मत करना। भगवान बोले जो भक्त मेरी इस कथा को सुन करके मेरे विषय में चित्रात्मक करेगा कि हमने 16,108 विवाह किया है या ये पत्नियां है, हमारे विषय में अगर ऐसी उसने सोच करी तो मैं यह परीक्षा जरूर लूंगा। इसलिए भगवान के इस विवाह प्रसंग में, इस विवाह के प्रसंग को सुन करके योगेश्वर स्वरूप मेरे भगवान है, मेरे प्रभु हैं, इनका विवाह अगर हुआ है तो 16,108 मंत्र से हुआ है। वही उपासना खंड का जो उपासना करता है वो भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। एक दिन राजसूय यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ विभूतियों के सामने जरासंध आता है, उससे युद्ध होता है। भीम ने उसके जंघे तोड़ दिए हैं। भीम ने मार करके और वहां से उसका मुकुट छीन लिया है। अग्नि पूजा करवा के शिशुपाल का वध किया भगवान ने, सालों का उद्धार करवाया, दंत भक्त का वध किए हैं। अब इसके पश्चात भगवान ने भी श्याम सुंदर एक दिन विराजमान अपनी आसन पर, रुक्मणी भी बैठी है, पूरा समाज बैठा है, द्वारकाधीश कन्हैया भी विराजमान है। बस एकाग्रचित बैठे थे। तब तक मैया ने कहा आज बहुत मौन क्यों बैठे हो? भगवान बोले मौन इसलिए हूँ क्योंकि जब मुझे ब्रज के वासी याद आते हैं ना तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। बोले आज किसकी याद आ रही है? बोले वो जो अपना किशोरी है ना। मैया ने कहा तुम किशोरी की बात हर बार करते हो तो एक बार किशोरी को मिला दो ना हम सबसे, हम भी देख लो कैसी है।
जब देखो तब कहते मेरी किशोरी, मेरी किशोरी, किशोरी से मिलाओ ना एक बार हमको। तो इस बार यशोदानंद किशोरी साहब को बुलाया गया, भेज दिया अपना वाहन, गरुड़ जी को कहा जाओ बैठा के ले आओ। अब मैया राधिका किशोरी जी को बैठा करके ले जाता है। और जब माता किशोरी जी से सब लोग मुलाकात करते हैं, बात बतियाते हैं, तो भगवान ने कहा देखो इनको जल्दी वापस जाना है, बिना सास को बताए, बिना बेटी को बताए, बिना पति को बताए ही चली आई है, इसलिए जल्दी वापस जाना पड़ेगा। अब जल्दी में इनका स्वागत करो। अब बात करने से थोड़ी स्वागत होगा, अरे कुछ ला के खिलाओ पिलाओ ना। तो एक गरम गरम दूध लेकर के आ गई बढ़िया पात्र में, और दूध हाथ में दिया मैया राधा जी को। तो राधा जी को जल्दी भी पड़ी थी, दूध बहुत गर्म भी था, सोचा इतना जल्दी इसको पी लो कि जल्दी से चल दो यहाँ से। अब मैया ने उस दूध को उठा के गड़गड़ गड़गड़ पीती चली गई, और सारा दूध की गर्मी जो थी वो हृदय पर गया, और हृदय पर ही भगवान का चरण था। तो जितनी गर्मी थी सब भगवान के चरण में लग गया, और वहीं से दूध ठंडा होकर के माँ के उदर में गया। मैया को भेजा गया और सब लोग वहां से वापस चले आए ब्रज को। फिर भगवान शयन कक्ष में शयन कर रहे थे, मैया पहुंची चरण दबाने लगी, और जैसे ही चरण में तालू में हाथ लगा तो भगवान बड़े जोर से सिसक बैठे। मैया रुक्मणी ने कहा क्या हो गया प्रभु? अरे आपके चरणों में तो बड़े बड़े छाले पड़े हैं, जबकि आज आप कहीं गए नहीं थे, बाहर भी नहीं निकले हैं, तो ये छाले कैसे पड़ गए? ये आपका पैर जल कैसे गया? भगवान मुस्कुराते हुए कहा देवी जब आज तुमने दूध पीने के लिए दिया था ना किशोरी जी को, तो जितनी उसकी गर्मी थी वो हमारे चरण में लग गया, क्योंकि मेरे चरणों का आश्रय लेती है, मेरे चरणों की सेवा करती है, मेरे चरणों को हृदय में धारण करती है। तो जब हमारे भक्त के ऊपर कोई कष्ट आता है तो हम अपने चरण को लगा देते हैं, इसलिए उसके ऊपर कोई बाधा नहीं होती है। हमने उसके दूध को ठंडा कर दिया। मैया किशोरी जी की इस दया प्रशंसनी को देख करके मैया रुक्मणी ने कहा प्रभु धन्य है आप, ऐसे अपने भक्त की आप रक्षा करते हैं। बात हास प्रयास में बदल गई, फिर भी भगवान कृष्ण कुछ मौन रहे, खुश नहीं हुए। अप्रसन्नता देख करके, मुख पे कुछ उदासता देख करके मैया ने सोचा और कुछ ऐसी बात करें जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, मेरे भगवान हंसने लगे। तो मैया ने कहा आप बार बार पूछते थे ना कि मेरी सखियां कोई है कि नहीं, मेरी सखियां थी कि नहीं, जब हम विवाह करके आई थी डोली में बैठ करके विदा होकर, तो आप कहते हैं ना बार बार कि आप सखी के लिए नहीं रोते थी। तो प्रभु बात ये थी कि मेरी कोई सखी तो बहुत थी वहां, लेकिन मैंने आप जैसे सखा को पाके सब सखियों को भूल गई। भगवान फिर भी नहीं हंसे। मैया रुक्मणी ने कहा क्या बात है, आज आप बहुत उदास बैठे हैं, बात क्या है? अच्छा तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे कोई सखा नहीं थे क्या? आज जैसे ही सखा शब्द सुने भगवान बड़े तेज से रोने लगे। भगवान इतने जोर से रोए कि मैया तो डर गई। 16,108 भवन में रहने वाला प्रत्येक लोग दौड़ करके आए, क्या हो गया, क्या हो गया, आज प्रभु क्यों रोए हैं? ऐसी कौन सी बात आ गई? मैया ने कहा हमने कोई गलती कर दी, मैंने आपको कोई अन्यथा बात कर दी, आपको कौन सा कष्ट हो गया, आप क्यों रोने लगे हैं? आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए प्रभु, आप क्यों इतना रोए जा रहे हैं? लेकिन भगवान कुछ बोलते नहीं, बस रोए जा रहे थे। रुक्मणी ने कहा मैया प्रभु क्या गलती हो गई, हमसे क्षमा करिए नाथ। भगवान ने कहा देखो आज आपने जो सखा की बात कही है, मेरे भी जीवन में, मेरे बचपन में मेरा एक सखा था, हम साथ ही साथ पढ़े थे, थोड़े से चना के कारण मैंने उनको अभिशापित कर दिया था, जबकि वो चना पहले से ही श्रापित था, इसलिए वो सखा, वो मेरे सखा जो थे ना, वो हमको वो चना नहीं देना चाह रहे थे कि मैं कहीं गरीब ना हो जाऊं, मैं कहीं निर्धन ना हो जाऊं।
मुझे तो वितरण ना आ जाए, लेकिन वो चना हमें इसलिए नहीं दिए और हम आवेश में आकर के उनको श्रापित कर दिया था। आज उनकी मुझे याद आ रही है। मैया रुक्मणी ने कहा, तो कौन सी बड़ी बात है? माइक दे दो, सभी सुन पाओगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान हो जाने दो पूरी बात। अरे हम तो 8 दिन से बोल, यहाँ बंद करेंगे, कहीं और बोलेंगे, हमारा तो वही काम है। भोली बाल कृष्ण भगवान की। भगवान ने कहा, रुक्मणी मैया ने कहा, तो प्रभु आप एक बार जाके उनसे भेंट कर लीजिए। बोले हम उनसे कहे थे कि जब तुम्हारे ऊपर विषम परिस्थिति आएगी तो हमारे पास आइएगा, हमसे मिलने जरूर आइएगा, लेकिन वो हमसे मिलने नहीं आए। हम जानते हैं वो ब्राह्मण है, आएगा नहीं, वो नहीं आएगा। तो बोले आप ही जाइए ना, अब आपको जाना पड़ेगा। आपने जब उसको श्राप दे दिया है, पता नहीं किस कहाँ कैसी अवस्था में हो, तो आप जाके एक बार देखिए उसको। भगवान बोले तो ठीक है, हम जाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ हम जाएं तो कैसे जाएं, क्या सोच कर जाएं, क्या लेकर जाएं, क्या खोकर जाएं, या क्या देने के लिए जाएं, तो क्या लेकर जाएं उसके पास? मैया रुक्मणी ने कहा, लेना देना कुछ नहीं, मेरा तो मन कहता है कि आप भिक्षुक बन करके जाइए। बोले कि भिक्षुक बन करके जाओ भिक्षा मांगने के लिए। भगवान बोले तो हम भिखारी बन जाएं? हाँ हाँ, भिखारी बन के जाओ। अब भिक्षुक बन करके भगवान कृष्ण हाथ में कमंडल लिए पहुंचे, आवाज दिया, भिक्षुक पायबाम। भीतर से मैया आवाज दी, जो सुशीला मैया थी उन्होंने आवाज दिया, कौन है? बोले हम द्वारिका से आए हैं, याचना करने आए हैं, कुछ मांगने आए हैं, क्या हमें कुछ भिक्षा प्राप्त हो सकती है? तो भीतर से आवाज दिया, मैया सुशीला ने कहा, बाबा हम इस समय आपको भिक्षा नहीं दे सकती हैं। क्यों देवी? का हमारे यहाँ सूतक पड़ा हुआ है, सूतक है, और सूतक में किसी को भिक्षा नहीं दिया जाता है, ये हमारे धर्मांतर्गत है। चाहे वो दोनों काल की सूतक हो, चाहे जन्म का हो और चाहे मरण का हो। जन्मा शौच है और चाहे मरना शौच है, दोनों 10 दिन का होता है, 10 दिन दोनों में वर्जित होता है। इसलिए हम आपको ये भिक्षा नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, भिक्षा नहीं दे सकते। बाहर से खड़े हुए बाबा जी बोले, तो देवी ये बताओ माते कि कौन सा अशौच है, कौन सा सूतक है, कोई मर गया है या जन्म लिया है? भीतर से मैया बोली, जन्म का है। फिर कौन, किसने जन्म लिया है? कन्या ने जन्म लिया है। हमारे यहाँ दरिद्रता नाम की कन्या ने जन्म लिया है, इसलिए हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते हैं। भगवान ने कहा, इसका मतलब इसके यहाँ कुछ देने का व्यवस्था नहीं है, तो कुछ इसके पास खाने की व्यवस्था भी नहीं होगी। क्या व्यवस्था है? अब भगवान बोले, अच्छा तो ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन जब ब्राह्मण आएंगे तो उनसे बता देना कि द्वारिकापुरी से द्वारिकाधीश आए थे और वो बुलाए हैं, उनके यहाँ आइएगा, जरूर आइएगा।
तो नाम सुना करती थी माता सुशीला। इसको क्या पता कि द्वारकाधीश क्या है, इनका उनका संबंध क्या है, नाम सुना करती थी। ठीक है बाबा बता देंगे। भगवान चले आए। रुक्मणी ने कहा मिल लिए हो? हाँ हम गए, मिल के चले आए। अच्छा कैसी दशा है मत पूछो। भगवान भी उसी दिन से बहुत दुखी रहने लगे, बहुत कष्ट में रहने लगे। समय दिन धीरे धीरे गुजरता है। रामा जी लौट के अपने घर पे आए। पत्नी ने देखा मिले और कहा एक बात बताओ, जब आप नहीं थे तो हमारे घर पे आश्रम पे द्वारकाधीश आए थे, वो आपको बुलाए हैं। इतना सुनते ही सुदामा जी पिछाड़ खा करके गिर गए, रोने लगे। ब्राह्मण की आंखों में आंसू देख करके ब्राह्मणी ने कहा क्या हो गया महाराज? बोले प्रभु आए थे। अरे वो द्वारकाधीश है ना, वो मेरे मित्र हैं। कृष्ण से सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भागवत जी में सुदामा का नाम नहीं आया है मेरे भाई बाप, सुदामा का नाम नहीं है। हाँ इतना जरूर मिलता है। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कृष्ण से सखा, कोई कृष्ण का सखा था। कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, कोई था जो ब्राह्मण था और ब्राह्मणों में से ब्रह्म था वित्तमः। विरक्त, विरक्ति थी। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों पर जीत थी। प्रसन्न आत्मा, बहुत प्रसन्न रहते थे, जितेंद्रिय थे। कोई ब्राह्मण थे, लोग उनको प्रेम से सुदामा भी कहा करते थे। सु माने सुंदर, दामा माने जीव, जिनकी आत्मा, जिनका मन, जिनके मन, जिनके शरीर बड़े सुंदर होते हैं, उनको सुदामा कहते हैं। उनकी पत्नी थी सुशीला। अच्छा देखिए अब एक बात, यहाँ आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, अब सुदामा की दशा को देखें, सुदामा की क्या परिस्थिति है। सुदामा के घर में साबुत बर्तन नहीं है, बिल्कुल सही है। सुदामा के घर में भोजन नहीं है, बिल्कुल सही है। सुदामा के घर के ऊपर छप्पर नहीं है, बिल्कुल सही है। सुदामा का वस्त्र साबुत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन सुदामा गरीब है, सुदामा निर्धन है, सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल गलत है। सुदामा को एक बार भी आचार्य सुखदेव जी ने न तो गरीब शब्द से संबोधन किया है, न दरिद्र शब्द से संबोधन किया है। एक जगह भी कहीं नहीं कहा है। सुदामा जी बहुत प्रसन्न रहते थे। उनके घर की क्या दशा है। पोरबंदर में रहते हैं, ब्राह्मण हैं, कुछ मिला है तो खुश है, नहीं मिला है तो खुश है, गृहस्थ का पालन करते हैं। पत्नी का नाम सुशीला है, बच्चे भी हैं। अब देखिए बच्चों को जब भूख लगती है, बच्चे कहते हैं माता भूख लगी है, तो दौड़ के जाती है, कुएं पर जल लेकर आती है और कहती है बेटा ये पानी पी लो। पानी तो अभी पिए थे, बेटा पानी पी लो, एकादशी है। अरे माते एकादशी कल भी तो थी। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो मेरे घर में रोज एकादशी है। बेटा पानी पी लो, आज भी एकादशी है, कल भी एकादशी थी और कल भी एकादशी रहेगी। हमारे घर में तो रोज 11 पड़ता है। बच्चे भूख से चिल्ला चिल्ला करके पानी पीकर सो जाते हैं, लेकिन किसी के घर मांगने नहीं जाते। दैव भाव का अत्यंत कष्ट पा रहे फिर भी ठीक है। अगर एक घर भी सुदामा मांगने चले जाए तो जीवन भर खाने का मिल सकता है, लेकिन मांगने नहीं गए। कहते हैं कि जो ब्राह्मण भिक्षा मांगता है उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। हम भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे। मेरे 6 कर्म है,
मैं वही 6 कर्म करूंगा। सुदामा की पत्नी ने कहा वो द्वारिकाधीश हैं, तुम कह रहे हो मित्र हैं, तो उनके पास एक बार जाओ ना। सुदामा जी बोले बस यही तो मैं बता नहीं रहा था, अब तुम करियो, जाओ मांगने। मांगने जाए उनके पास, मांगन गए सो मर गए, मरे सो मांगन जाए, और उनसे पहले वे मरे, जिन मुख निकट नाम। हे देवी, संसार में कुछ प्रारब्ध से ही होता है, मांगने से कुछ नहीं होता है, प्रारब्ध बस मिलता है। कोई दिन रोटी मेरे दर दर की ठोकर खाए, अब कोई कार मोटर में चले ठाटे और बाट में, कोई धनवान नौजवान है गुमान भरा, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा टाट में, कोई भाग चीर साल ओढ़ रहे हो मखमल के, कोई भागहीन गुजरान करे टाट में। बाबा चुकाने में मन मस्त मस्ती में, अब मिलेगा वही जो लिखा है ललाट में, मिलेगा वही जो लिखा है ललाट में। हम मांगने नहीं जाएंगे, तुम मांगने के लिए कह रही हो? सुशीला ने कहा नहीं, हम मांगने के लिए नहीं कह रहे, हम मिलने के लिए कह रहे हैं, एक बार जाके उनसे मिलाओ। सुशीला ने कहा एक दीन बंधु कृपा सिंधु फेरी गुरु बंधु, और तुम सौ को दीन जाहि निज जिय जानी है, नाम लित चौनी गए तो द्वार सगुनी, और देखत सहस्र गुनी तो प्रभु मानी है। जैसे वो आपको देखेंगे तो 1000 गुण आपको मान लेंगे, एक बार जाके उनको देखो तो मिलो, तो भगवान पर भरोसा रखो। अरे सुशीला, सब ठीक कर देंगे नारायण, हम मांगने नहीं जाएंगे, मांगने का हाल जानते हैं। सुदामा जी कहते हैं कि देवी, मांगने का हाल हमें पता है। विश्वामित्र थे ना, विश्वामित्र का नाम क्या था? महामुनि। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जो थे ये महामुनि कहे जाते थे, लेकिन जब मांगने का विचार लेकर के अयोध्या के फाटक पर आए तो कहीं मुनि आगमन सुना, जब राजा मिलन गयो विप्र समाजा। हे देवी, वहां थे तब महामुनि, और जब मांगने की इच्छा से आ गए तब क्या हो गए? मुनि। महाशब्द हट गया, मुनि हो गए। अभी आए हैं, मांगे नहीं है। तब राजा दशरथ जी ने कहा कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहा सुख न लाभ हूँ बारा। देर मत करो, जल्दी बताओ क्यों आए हो, क्या चाहिए? तब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण और राम जी को हमें दे दो, हम लेने आए हैं, मांगने आए हैं। अब देखिए एक शब्द और हटने जा रहा है। वहां थे महामुनि, मांगने की इच्छा से आए तो मुनि हो गए, महाशब्द हट गया। अब देखिए चौथे पन पायो सुत चार, अभी प्रवचन नहीं कहो विचारी। माने मुनि शब्द भी हट गया, अब मात्र विप्र रह गए। तो हम मांगने नहीं जाएंगे, हम मांगने का हाल जानते हैं। तो मांगने को कौन कहता है? मिलने के लिए हम कह रहे हैं, मिलने चले जाओ, मिलने चले जाओ। घर में कुछ नहीं है, ठीक है, हम संतुष्ट हैं। अब देखिए सुशीला कैसे समझाती है कि हे प्रभु, जब आप प्रभु से मिलन करने जाएंगे, उनका दर्शन पाएंगे तो आपका कल्याण होगा, और हम आपकी सेवा में हम लोग परिवार लगे हैं तो हमारा भी कल्याण होगा। यहाँ पर ये कथा शिक्षा देती है कि पूरे परिवार सवेरे पूजा न करिए, कोई एक पूजा कर रहा है, बाकी लोग और भी कार्य कर सकते हैं। आप ही के समाज में एक ऐसा भी परिवार और घर है कि आप उनके यहाँ सवेरे चले जाओ तो आपको कोई नहीं मिलेगा। जिसका नाम लेकर आप पुकारेंगे तो एक लड़का मिलेगा, वो बताएगा पूजा कर रहे हैं।
जिस जिसको बुलाएंगे पूजा कर रहे हैं, पूजा पूरे परिवार पूजा में लगे। आप जाइए दर्शन करने, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। सुदामा जी बोले विद से सुधनम विद्या व्यसने सुधनम मति लोके मनम धर्म शील सर्वत्र वै धनम। शील और संतोष रखिए, सब ठीक हो जाएगा, ये सबसे बड़ा धन है। सुशीला बहुत सुंदर भाव दिखाया है। आइए हम लोग भी उस भाव को गुनगुनाते हुए हमारे परम श्रद्धेय श्री महाराज रायशरण जी गाया करते थे इस गीत को, हम उन्हीं के गीत को ज्यादा पसंद करते हैं, गाते भी हैं। तो उन्होंने इस गीत को बड़ा सुंदर भाव से गाया है। जन्म बीत गयो टोटे में, जन्म बीत गयो टोटे में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब। ये सुशीला कह रही है। छानी पुरानी बाती, रात दिना मोही नींद न आती, पानी चुचावे कोठे में, पानी चुचावे कोठे में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब। हे भगवान, ये हमारी नसीब है, हमारी दशा है, और आप उनसे मिलने के लिए तक नहीं जा रहे हैं। मांगने की बात तो कुछ भी नहीं है। टूटी तवा, तवा माने रोटी बनाने वाला, टूटी तवा कठौती फूटी, हे विधुना मेरी किस्मत फूटी, पानी चुचा, जिस लोटे में पानी पिया जाता है ना, उसमें भी चू जाता है, पनीर गिर जाता है नीचे, क्योंकि पेंदा नहीं है उसमें। पानी चुचा लोटे में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब। टूटी खाट पुरानी पाटी, रात दिन आयती दुख पाती, रात दिन में दुख दुख पाती, नींद न आवे, रस्सी टूट गई है, पाटी टूट गई है, नींद न आवे झटोले में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब। जन्म बीत गयो टोटे में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब। हे प्रभु, एक बार जाके दर्शन कराओ, दर्शन करके चले आइएगा, कुछ मांगेगा नहीं। अच्छा ठीक है, हम जाएंगे। अच्छा तो ये बताओ कि वो आए थे तो कुछ मांगे थे? हाँ, वो जब आए थे तो बोले भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। तो हमने कहा हमारे घर में दरिद्रता नाम की कन्या ने जन्म लिया है, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते हैं, सूतक लगा है। अच्छा तो इसका मतलब वो मांग रहे थे, तो जब वो मांग ही रहे थे तो क्या देंगे, तब तो ठीक है जाएंगे। जब उन्हीं के पास कुछ नहीं है तब कोई दिक्कत नहीं है। चने तो हम ही खा लिए थे, लेकिन सोचा था शायद इनको अमीरी रहेगी, गरीब नहीं हो जाएंगे। जब वो भी ऐसे ही है तब दोनों मित्र बराबर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चले जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, जब वो मांगने ही आए थे तो जाते हैं तो कुछ लेकर तो जाना ही चाहिए। हाँ ये तो बात ठीक है। तो अब हम क्या ले जाएंगे उनके लिए? बस पति देव की बात सुन करके सुशीला पड़ोसी के घर गई। याचिता चतुरो मुष्टिन बेत्रान पृथक तांडुलान, माने वो 4 घर गई। याचिता चतुरो मुष्टि माने 4 मुठे 4 घर से एक एक मुष्टक चावल ले आई। अब देखिए, किसी का चावल खंड है, किसी का बिल्कुल टूटा हुआ, किसी का फ्रेश है, तो किसी का मोटा है।
4 चावल 4 जगह से 4 प्रकार का ले आई, बांध दिया। बोली जब ये भगवान चावल खोल कर देखेंगे तो पता चल जाएगा इनके घर का नहीं है, इनके घर की क्या दशा है। बांध दिया। अब बांध करके इनको दे दिया। अभी हाथ में माला लिए, अब कुबरी दिया, मारे डंडा और कमंडल लिए और चल। अयम पर उत्तम श्लोक दर्शना, इस उत्तम श्लोक का दर्शन करिए। आज मन में सोच करके जा रहे कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। अंत में भगवान का स्मरण नहीं होता है, लेकिन आज देखो प्रभु की क्या कृपा है, हम उनका दर्शन पाने जा रहे हैं। हे प्रेम पयोधि समझते हो ये, पपीहा प्यासा आया है। ऐसा मत समझिएगा। हे ये समझते पपीहा प्यासा आया है, तो करुणानिधि यही समझ लेना कि ये तुझ दर्शन को आया है। हम मांगने नहीं आ रहे हैं, हम दर्शन पाने आ रहे हैं। एक घड़ी की छल बल ने अब तक मुझको तरसाया है। हे कृपा सिंधु नीच छली, आज क्षमा मांगने आया है। आज हम क्षमा मांगने आ रहे हैं, उस छल बल का, उस चने का, और कुछ नहीं। ब्राह्मण देवता घूमते टहलते कुछ दूर निकल गए, फिर देखा आप तो नहीं पहुंच पाएंगे तो लेट गए। तब भगवान ने अपना गरुण भेजा, कहा जाओ मेरे मित्र को ले आओ, सुदामा को। गरुण आया है, भगवान के भेजे हुए परम गरुड़ जी महाराज सुदामा जी को अपने पीठ पर बैठाया है और लेकर गए। 7 दिन की यात्रा कराई, तब ले जाकर पहुंचे हैं द्वारिका से पहले एक बहुत विशाल नदी बहती है, 90,000 योजन की लंबी चौड़ी नदी है। उसी नदी से पहले उतार दिया। अब कहा महाराज अब वो सामने द्वारिका तो है, लेकिन वहां तक ले जाने का आदेश नहीं है हमको, हम यहीं तक। अब इस नदी को पार करना तुम्हें है और जाना उस पार तुम्हें है। सुदामा जी बोले भैया वहां से ले आए, यहाँ डाल दिए, अब इतनी विशाल नदी हम कैसे पार पाएंगे। चलो रात्रि होने वाली है, भगवान बचाएंगे तो बचेंगे नहीं। माला निकाले रहे, जपने लगे, नींद आ गई। कोई नदी के घाट पर बसेरा ले लिए। तब तक अचानक एक नाविक नाव चलाने वाला आ गया, जोर से चिल्लाया किसी को चलना है जल्दी आके नाव में बैठ जाए, ये अंतिम नाव जा रही, इसके बाद दूसरी नाव नहीं जाएगी। सुदामा जी बोले हाँ भैया हमें तो चलना है। अच्छा तो आओ बैठो। आज जैसे ही नाव में अपना पैर बढ़ा के बैठने लगे, नाविक ने कहा पैसे हैं? पैसे तो नहीं है। तो फिर निकल जाओ। बिना पैसे दिए कैसे जाओगे? बोले भैया तुम्हारी इच्छा। जैसे ही अपना पैर फेरने लगे, दया आ गई। उस नाविक ने कहा बाबा बैठो, चलो लेकर चलेंगे। बैठा लिए, नाव में सबसे पीछे जाके बैठ गए, हाथ में माला और वही शब्द जय श्री कृष्ण जप रहे हैं। आगे नाविक बैठा नाव को चला रहा है। जब नाव धार में पहुंच गई तब उसने पीछे मुड़ करके देखा सुदामा की तरफ और सुदामा से कहा बाबा कहाँ जाना है? बोले वो द्वारिकापुरी श्री श्री 1108 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज द्वारिकाधीश है ना, उन्हीं से मिलना है। उनसे मिलना है तो उनसे मिलोगे? क्यों मिलोगे? कौन है? कोई किस रिश्ता में आते हैं? अरे वो रिश्ता नहीं, हम बचपन में पढ़े थे साथ में, तो ये मिलने जा रहे हैं। नाविक ने कहा तो क्या मिल पाओगे? बोले सुदामा जी ने कहा भैया तुम अपना काम करो, नाव चलाओ, तुम माला जपने नहीं दे रहे हो, बीच बीच में बोलते हो, बाधा उत्पन्न करते हो, हमको माला जपने दो, चुप रहो, अपना काम करो, हमको बेकार में ले आए, हम वहीं पड़े थे, ठीक थे। फिर जपने लगे। कुछ देर बीता, नाविक ने कहा तुम कब चले थे बाबा? फिर बोल दिए तुम बीच में। बोले तो तुम्हारे मित्र हैं। अरे कैसे मित्र बन गए? बोले भैया एक बात बताऊं, तैने जीवन भर नाव चलाई है, कहा जाने तो मित्रता करना, तुम्हें क्या मित्र और बात आता है?
अपना काम करो तुम। नाविक के नेत्रों से आंसू आ गए और कहा पूरा संसार परिवर्तन हो गया है, लेकिन हमारे सुदामा में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि वो नाव चलाने वाला कोई नाविक नहीं था, कोई और नहीं था, स्वयं द्वारकाधीश कन्हैया ही थे। उन्हीं के नाव में बैठे थे सुदामा जी और वो नाव चला रहे थे। घाट लगा दी नाव, बाबा उतर जाओ। पहुंच गए सुदामा जी, उतर के नीचे खड़े हुए तो भैया आप कितनी दूर है? बोले सामने है। सुदामा जी सोचे चलो रात बीते की तो चलेंगे सवेरे, पर वही अपना आसन थोड़ा सा लगा के अब जो ही थोड़ी सी थकान दूर हुई, निद्रा आई, झपकी आ गई, सोने लगे। अब तो गहरी नींद आ गई, सुदामा जी को सो गए। जैसे नींद पड़ी बस भगवान पहुंचे और सुदामा जी को उठाया, सोते सोते ही लेकर गए और अपने द्वार के सामने खड़ा कर दिए। जब नींद खुली तो देखा, अरे ये तो द्वारकापुरी हो पहुंच के कब आ गए। दोनों ने अपना आसन छोड़ दिया और कहा महाराज विप्र ब्राह्मण आओ बैठो। आसन दे दिया दोनों लोग और नीचे बैठ गए। अब बोली महाराज कैसे आना हुआ, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या चाहते हो, किससे मिलना है? बोले आप लोग कौन है? बोले हम जय और विजय हैं, द्वारपाल हैं भगवान के। अच्छा अच्छा महाराज बैठो, आसन पर बैठ जाओ। बैठा दिए, नीचे जमीन में बैठ करके दोनों लोग आसन के सुदामा जी की सेवा करने लगे। बोले बताओ बाबा किससे मिलना है? हमें प्रभु से मिलना था, क्या मिलाओगे? अब तो भगवान सहन कर रहे होंगे। अरे मिला दो भैया, बस जल्दी मिला दो। अच्छा ठीक है मिला देते हैं। बस एक उनकी सेवा में रहा और एक भगवान के पास जाके बोला प्रभु आपके सेवा में, आपके आसन में, आपके शयन में करने में जो बाधा उत्पन्न करने की उत्कृष्ट कल्पना हमने करी है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ प्रभु। लेकिन कारण ये है कि द्वार पे एक ब्राह्मण आया है, वो आप ही को पूछ रहा है, आपसे मिलना चाह रहा है। अच्छा तो कुछ नाम हम बताया होगा। नाथ एक भिक्षुक खड़ा सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं कहता प्रभु से काम। प्रभु आपसे काम है उसका। भगवान ने कहा भेष कैसा है? बोले बहुत दुर्बल है, बस नहीं है। बस नाम सुदामा ही सुना, भगवान उठे दौड़ते। गोविंद तो ऐसे दौड़े जैसे चित्रकूट में भरत जी को देख करके राम जी दौड़ पड़े, हृदय से लगा लिया। आज मेरे गोविंद ने सुदामा को छाती से लगा ली, हृदय से लगा ली, उठा ली अपने कंधे पर, दौड़ते हुए चल पड़े। जितने लोग थे सब देखने लगे भगवान को क्या हो गया है, क्या हो गया प्रभु को। अरे पता नहीं किसको, ये दीनहीन को अपने गले लगा लिए। क्या हो गया दादा को, आज दादा को क्या हो गया? भगवान बोले आज सच्चा मित्र मिला है, सुख में सुखी दुख में दुखी होना चाहिए। भीतर ले गए, अपने आसन पर बैठने के लिए कहे। सुदामा बोले प्रभु ये आपका आसन है, कैसे बैठ जाऊं? भगवान बोले जानते हो विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम। आपके आशीर्वाद से हमने लक्ष्मी का वर्ण किया और आपके आशीर्वाद से हमने पृथ्वी को धारण किया। जो कुछ आज मेरे पास है सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। ये आपका आसन है, बैठो। सुदामा जी आसन पे बैठ गए। बात कहूं, भागवत जी में जो पात्रता हमारी सुदामा को मिली है वो पात्रता किसी और को नहीं मिला है। भगवान अपने आसन पे अपनी भक्त सुदामा को बैठा के और सुदामा के चरणों में बैठ करके उनके चरणों को अपने हाथ में रख लिए हैं। जिनके हाथ में फूल भी यदि पड़ता है तो फूल भी लज्जित हो जाता है कि आज हम भगवान के उस हाथ में पड़ रहे जो हमसे भी ज्यादा कोमल है।
आज उनके हाथ में सुदामा जी का चरण रखा है। क्या सुदामा की कोई कम पहुंच है? सुदामा की कोई पात्रता कमजोर है? सुदामा एक ब्राह्मण है, लेकिन अपनी ब्राह्मणता को नष्ट नहीं होने दिए, अपनी पात्रता को बनाए रखे, अपनी ब्राह्मणता नष्ट नहीं होने दिए। सुदामा जी गदगद हो गए, मुझसे आवाज नहीं निकल रही। प्रभु ये इतना सुंदर आसन आपका। जिस दिन सुदामा जी गए थे मिलने के लिए, उस दिन जानते हैं पौष का महीना था, और पौष के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन कितनी कड़ाके की ठंड रही होगी। भगवान सोचे कि अपने मित्र के आज पैर को, ब्राह्मण के पैर को धुले तो गरम गरम जल से धुलना चाहिए, क्योंकि ठंडक है। एक बात कहूं, कभी परीक्षा लीजिएगा, जो आपके नेत्रों से प्रेम के आंसू निकलते हैं वो गर्म होते हैं, और जो दुख के आंसू निकलते हैं वो ठंड होते हैं। इसका परीक्षण करिएगा। आज भगवान के नेत्रों से जो आंसू गिर रहे हैं वो प्रेम के आंसू हैं, गरम गरम आंसू थे, उसी से भगवान ने चरण धोया है और हृदय से लगाए हैं। और उसके बाद कहा, आप बताइए क्या स्थिति है, कैसे रहते हो, विवाह किए हो? हाँ विवाह तो हुआ है। अच्छा, तो अपने विवाह में हमको नहीं बुलाए? अरे हम कैसे बुलाते, वैसे हमने तो आपसे कहा ही था कि हम आपके घर नहीं आएंगे, तो देखो हम आए नहीं है। उसी ने कहा, ब्राह्मणी ने हमको टेल मेल कर भेजा है, तब हम आए। हम आते नहीं, हम नहीं आ रहे थे। सुदामा जी को देख कर भगवान बोले, ये नहीं पूछ रहा हूँ, आते नहीं ये तो मैं जानता हूँ, ये भाभी ने ही आपको भेजा ये भी जानता हूँ, ये सब पता है, लेकिन भाभी कैसे रह रही है? अरे बहुत मजे में है, बहुत सुख में, खूब खाती पीती है, कोई कमी नहीं है। आपके परिवार बच्चे, अरे बच्चे तो जब इच्छा करे, जो मन करे सो खाएं, सो बहावे, खूब खाते खूब बहाते, कमी नहीं है प्रभु। भगवान बोले, तो तुम्हें देखकर पता लग गया हमको, क्या बहाया जा रहा है, क्या खाया जा रहा है। व्यक्ति के व्यक्तित्व, बोल चाल की भाषा को देखकर उसके ज्ञान का पता चलता है, शरीर को देखकर उसकी स्थिति का पता चलता है। तुम्हें देख करके पता चल गया। सुदामा जी गदगद है, प्रसन्न है, आपको बड़ी कृपा है आपकी, बहुत कमी नहीं है, कुछ भी नहीं कमी है। अच्छा, तो लाइए कुछ भोजन साथ लाइए, हमारे मित्र जी को खिलाइए, ब्राह्मण को जल पान आया, भोजन की कुछ कराए। अब देखिए, जो भोजन मिलता है सुदामा जी को करने के लिए, सुदामा जी सारा भोजन रख देते, खाते नहीं है, सब रखा रहता है, कुछ नहीं खाते। सुदामा जी की बड़ी सुंदर सेवा हुई। अब दोनों मित्र शाम को बैठे, जब फिर तब उसके बाद कहा, तो एक बात बताओ प्रभु, आप विवाह किए हैं? हाँ विवाह हुआ है। कि आप हमको नहीं बुलाए? हम तो नहीं बुलाए, कोई बात नहीं, आपको तो बुलाना ही चाहिए था। भगवान के मुंह से कहीं सत्य बात निकल गई, छिपा तो रहे थे। बोले, वो जब मेरा विवाह, सुदामा जी ने कहा, जब विवाह का मतलब कई विवाह किए हो? अरे नहीं, वो बात ऐसी नहीं थी, कुछ ऐसे ही संकट पड़ गए थे। अच्छा ठीक है, तो भाभी ने कुछ दिया होगा, बात को टाल दिए। ऐसी मित्र लोग बात करते हैं ना। बोले, तो कुछ भाभी ने दिया होगा? हाँ वो कुछ देने को कह रही थी, तब तक हम चल दिए थे, तो नहीं लाए। वो बगल में रखे भी थे, भगवान ने समझ लिया, पीछे से खींच करके निकाल लिए, और खोल करके जैसे चावल को देखा, समझ गए। आगे चना गुरु मात दियो, और तुम सो गए चाबी हमें नहीं दीनी। सुदामा जी ने कहा, वो बातें मत कहो। जिस बात से, जिस कारण से हम दोनों का विछुड़न हो गया हो, उस कारण को आज अकारण में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रभु। उसकी क्या आवश्यकता यहाँ है? हमें कोई जरूरत नहीं है। हम भी बहुत मजे में, आप भी बहुत मजे में,
हम भजन कर रहे हैं आपका, आप भोजन कर रहे हैं, तो बस क्या कमी है। रही बात ये चावल की, तो उसने दिया है, अब आपको दिए हैं। चावल को देखकर स्थिति का पता चल गया, बस भगवान ने उठाया, मुख में डालने चले। इतने में पूछा, कहा ये बताओ कि जब आप चले थे तो भाभी ने कुछ कहा है? अब ये सोचे हम क्या बता दें। कहा जब चले थे तो एक बात कही थी। कहा जैसे कहा होगा वैसे बताइएगा, छिपाइएगा नहीं, तुम बात छिपाते बहुत हो। कहा नहीं, हम नहीं छिपाएंगे। तब गोविंद ने पूछा, कहा ये बताओ क्या संदेश है, क्या बात कही है? सुदामा जी बोले, कहा सुशीला ने प्रभु, हे प्रभु मेरी ब्राह्मणी सुशीला ने कहा है, कहा सुशीला ने प्रभु सब कहे सुदामा रोए। वैसे रो करके कहे जैसे सुशीला ने कहा है, कहे सुदामा रोए अश्याम हम कुटी प्रतिदिन 11 होए। हमारी कुटी में रोज 11 पड़ता, हमारी कुटी में रोज एकादशी पड़ती है। तो भगवान भी इधर से रो करके बोले, अब मुट्ठी को मुख में डालकर बोले कि होने थी तो हो गई, होनी थी वो हो गई, अब नहीं ऐसी होए। भाभी महल में अब रोज 12 हो। आज की बात तेरे महल में, कुटिया में नहीं, महल में अब एकादशी नहीं 12 पड़ेगी, रोज 12 रहेगी। आशीर्वाद मिल गया, लेकिन सुदामा जी को कुछ ना पता चला क्या हो गया। बात हो गई आपस में, भाग्य को देवी दर्शन पाए, कुछ दिन तक रहे। सुदामा जी आज चलने का प्रयास किया, बोले अब हम चलेंगे। भगवान बोले तो फिर जाओ। बोले हाँ चले। बोले जाओ। सोचा अरे कोई भेंट मुलाकात कराओगे ना सबसे? हाँ हाँ वो तो प्रणाम करना ही चाहिए सबको ना। रुक्मणी को आदेश हुआ कि आगे ब्राह्मण को प्रणाम करिए। रुक्मणी माता आ गई, महाराज मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ महाराज, अखंड सौभाग्यवती रहो। मैं भद्रा प्रणाम महाराज, अखंड सौभाग्यवती रहो। मैं पूछा, मैं जामवंती, ऐसे आकर के एक एक आते आते प्रणाम करती रही। सुदामा जी ऐसे आशीर्वाद देते रहे, चिर सौभाग्यवती रहो, चिर सौभाग्यवती रहो। कुछ देर बाद देखा कि सुदामा जी का हाथ दर्द करने लगा। तो भगवान से पूछा, एक बात बताओ प्रभु, भीतर और कितनी है? बोले वो सत्य बता दो। हाँ हाँ अब क्यों बता रहे हो? अच्छा तो भीतर 16,108 कुल योग है, माने कुल मिला के बहू को छोड़कर। और तो कहा कितनी होगा? बोले अभी 400। सुदामा जी बोले तो 400 मानी 16,100 में से 400, तो ये हाथ तो टूट जाएगा प्रभु। तो ऐसा करिए कि आप ही सबके तरफ से गिर जाओ, अब फुर्सत हो जाए। बस सुदामा जी ही भगवान कृष्ण ही सुदामा जी के चरण में जाके गिर गए थे। कि कितना सौभाग्य की बात है, भगवान ही पड़ गए और कहा सब देवियां सौभाग्यवती रहे, सौभाग्यवती रहे, और तुम भी मजे में रहो, सुखी रहो, आनंदित रहो। बड़ा आनंद आया, आशीर्वाद दिया, फिर खाए, फिर हृदय लगाए। अब दोनों मित्र के भाव देख करके वहां के लोग भयभीत हुए और सबने सुदामा जी को प्रणाम आदि किया। अब भगवान फिर सुदामा जी को विदा किया और चल दिया, कुछ नहीं। सुदामा जी जब
निकलने लगे तो देखा जितने दिन रहे थे उतने दिन का भोजन वही रखा है, खाए कुछ नहीं। भगवान बोले कि आप तो कुछ खाए पिए नहीं, वैसे ही रहे। बोले प्रभु वो ऐसा था कि हम ये सब गरिष्ठ भोजन नहीं करते हैं, नहीं तो मन बदल जाता है, भजन नहीं हो पाता है, तो हम इसीलिए नहीं कि हम जल पी कर रहते हैं। भगवान के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बोले सुदामा, जो आज हमने आपको दिया है उसका उपभोग जरूर करना। सुदामा जी वहां से निकले, प्रणाम करके सबको चले। महल आए हैं, पत्नी ले गई भीतर, कहने लगी धनों का उपभोग किया है। कुछ कालांतर तक सुदामा जी रहे हैं। भगवान से कहा प्रभु ये सब धन धान्य संपत्ति क्या करेंगे हम। भगवान बोले देखो हमने दिया है तो दान करो, भोग करो, और नहीं तो नाश हो जाएगा। तो भगवान की कृपा से जब तक इस संसार में रहे आनंदित रहे, अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से सुदामा जी भगवान कृष्ण का ये मिलन प्राप्त होता है। सुदामा जी अपने धाम को कहते हैं कि भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पित भाव समर्पण करते हैं। अब भगवान कन्हैया जी देवकी माँ के 6 पुत्रों को ला करके पुनः दर्शन कराते हैं जो मारे गए थे। सुभद्रा जी का हरण करवाया और अर्जुन का विवाह करवाए हैं। वेद के द्वारा भगवान की स्तुति गाई गई है। शिव जी का संकट मोचन होता है। भीष्म जी के द्वारा देवी होते हैं। ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला करके भगवान पुनः दर्शन कराते हैं। इस प्रकार से ये दशम स्कंद उत्तरार्ध की कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। इस एकादश का स्कंद आता है। इसमें यदुवंशियों के ऋषियों के द्वारा श्राप हो जाता है। यदुवंशी को भगवान स्वयं अपने ही द्वारा समाप्त कर देते हैं। नवगोसर का संवाद होता है। इसके पश्चात में दत्तात्रेय जी के द्वारा 24 गुरुओं का संदेश आता है। भगवान श्री कृष्ण एक दिन एकांत में बैठ जाते हैं। तब तक भगवान के सामने भगवान उद्धव जी पहुंचते हैं। उद्धव ने कहा प्रभु आज आप एकांत में क्यों बैठे। भगवान बोले देखो हमारी लीला समाप्त हुई है, अब हम इस धराधाम से चलना चाह रहे हैं क्योंकि देवता सब स्तुति कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, हमें अब चलना चाहिए। उद्धव जी रोने लगे, बोले प्रभु इतने दिन तक आप हमारे साथ रहे, कितना आनंद आया, अब आप जा रहे हैं। भगवान बोले देखो मैं जा कहाँ रहा हूँ, मैं तो हम सबके बीच रहूंगा। बोले कहाँ रहेंगे प्रभु, दर्शन कहाँ मिलेगा। बोले हम भागवत में रहेंगे, आज से मेरा वास भगवान का भागवत में रहेगा। जो भक्त प्राणी ये सप्ताह दिवस के मध्य अपने द्वार पर रख करके इनकी सेवा करेगा, इनका पूजन दीप करेगा, इनकी कथा श्रवण करेगा, मैं उसके घर में वास करूंगा, उसको सुख संपत्ति से समृद्धि से हमेशा वास रखूंगा। ये मेरा वचन है। उद्धव को संदेश दिया है। और दत्तात्रेय जी महाराज पृथ्वी से लेकर के कबूतर तक 24 गुरु प्राप्त किए हैं। इसके पश्चात यही द्वादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। सत्संग का आश्रय लेकर के सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण जी परम उद्धव जी को हृदय से लगाया है। और फिर उसके बाद एक बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि घर में यदि कोई संत आवे, सत्संग के भाव से कोई संत आ जाता है, अपना गुरु आ जाता है, तो उससे पूछना चाहिए हे भगवान आप कृपा करके कुछ हमारा कल्याण बताइए, प्रभु कैसे मिलेंगे। अपने गुरु से, अपने पंडित से, अपने पुरोहित से या जिससे भी संत से हमेशा अपने द्वार पर आवे तो ये जरूर पूछना चाहिए कि भगवान कैसे मिलेंगे। लेकिन हम लोग ये नहीं पूछते, हम उनसे पूछते हमारा कारोबार कैसा चलेगा, हमारे आगे की सुख संपत्ति कैसे आएगी, इन सब विषय में हम पूछना चाहते हैं। किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, किसी ने पूछा तेरा धनधाम कितना है, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, पर ये किसी ने ही नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। तो भगवान से प्यार होना चाहिए, भगवान से प्रेम होना चाहिए। भक्ति योग के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। वही बद्रिकाश्रम में भगवान दर्शन देते हैं, वहीं से आगे चलते हैं। महाराज बलराम भैया दर्शन करते हुए श्री सूत जी का वही वैकुंठ धाम देते हैं। इस प्रकार से वर्णाश्रम के माध्यम से, आयु वर्णाश्रम के माध्यम से भगवान की पावन कथा भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पित करते हुए इधर कथा विश्राम होती है। स्वामी सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं राजन अब मैंने ये आपको ये पावन चरित्र श्रवण कराया जिससे आपको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। अब हमारी इच्छा है कि हमें आप विदा करें, हम चलना चाह रहे हैं, अब यहीं से हम चलेंगे।
तो महाराज आचार्य श्री स्वामी सुखदेव जी महाराज जी के चरण पकड़ लिए। महाराज परीक्षित ने धन धान्य देकर के विदा किया है अपनी से, और वही वो तक्षक चल देता है परीक्षित को डसने के लिए। रास्ते में एक ब्राह्मण मिल जाते हैं। कश्यप महाराज, ब्राह्मण से वार्ता होती है। तक्षक कहता है मैं डसने जा रहा हूँ, ब्राह्मण कहते हैं मैं बचाने जा रहा हूँ। दोनों में आपस में बात होती है। कहा इस वृक्ष को मैं डस लेता हूँ, यदि आप में पावर है, शक्ति है, तो आप इसको पुनः हरा कर दीजिए। तक्षक के डसने से वो वृक्ष सूख तो जाता है, लेकिन ब्राह्मण देवता अपने मंत्र के द्वारा पुनः ठीक कर देते हैं। तो तक्षक ने कश्यप महाराज को धन धान्य देकर के वही वृक्ष से विदा कर देता है। और इधर भगवान वो तक्षक सर्प बन करके पहुंचता है गंगा जी के पावन तट पर। तो वहां देखता है कि शीश महल के भीतर महाराज परीक्षित जी बैठे हुए हैं, चारों तरफ से पहरेदारी हो रही है, हम प्रवेश नहीं पा सकते हैं। अचानक एक माली आ जाता है माला पहनाने के लिए, तो भौरा बन करके उसी फूल में बैठ जाता है तक्षक। और जब वो माला पहना करके माली वापस लौटता है तो तक्षक निकल करके बाहर होता है, महाराज परीक्षित के चरणों में प्रणाम करता है और फिर अपना दंश प्रवेश कर देता है। जैसे ही विष प्रवेश होता है कि भगवान प्रकट हो जाते हैं, पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण, और परीक्षित को अपनी गोदी में धारण कर लेते हैं। और परीक्षित भगवान कृष्ण के स्वरूप हो जाते हैं और परम धाम गोलोक धाम लेकर के चले जाते हैं। परीक्षित का मोक्ष हो जाता है। इस तमाश देखते रह जाते हैं। देवता भगवान को धन्य करते हैं। भगवान की पूजा इस प्रकार से होते हैं, बड़े भाव सुंदर से भगवान देश लेकर के धाम को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से ये भागवत की कथा सप्ताह दिवस में कथा को श्रवण किया है। भगवान की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। भगवान सदैव अपनी कृपा सबके ऊपर रखें। ये अवसर फिर प्रभु दे, आप लोग अपनी कथा को श्रवण करें। इस शुभकामना के साथ, इस भाव के साथ आज की कथा विराम देते हैं। ये कथा विश्राम करते हैं, कथा की विश्राम होती है। अधिक बोलने के कारण कोई अनुचित शब्द निकले हों तो उसे भगवान के चरणों में समर्पित करिएगा। जो प्रियतम शब्द निकले हों शब्दों को धारण करिएगा। भगवान के भक्त बने रहे, भगवान की भक्ति सब कर रहे, इनके पात्र बने रहे। इन शब्द के साथ भगवान के श्री चरणों में समर्पित समर्पण भाव आएंगे। अब हम लोग भगवान की आरती करेंगे और कल प्रातः यज्ञ का कार्य होगा। यज्ञ उपरांत प्रसाद भोजन, आप लोग सादर से परिवार आमंत्रित हैं। आप लोग कल भोजन में जरूर रहिएगा, प्रसाद पाइएगा। वो प्रसाद खाना नहीं बनेगा, ना खाना मिलेगा, न खाना यहाँ बनेगा, न खाना मिलेगा। यहाँ भोजन सिद्ध होगा और प्रसाद मिलेगा। एक करबद्ध निवेदन जरूर आप लोगों से है कि आप लोग भी अपने घर में खाना न बनाइए, न खाना खाइए, न खाना खिलाइए। 95% से लगभग 98% लोगों के यहाँ आज भी खाना ही बन रहा है। खाने शब्द निकलता है और खाना शब्द सुनते ही मन कहता है भोजन न किया। इसलिए खाना न खाइए, न खिलाइए, न खाना बनाइए। भोजन सिद्ध करिए और प्रसाद पाइए। भक्तवत्सल भगवान की, भागवत भगवान की, श्री भागवत भगवान की आरती करिए। हाँ, एक प्रक्रिया और ये भी पूरा कर दें। भूल जाए थे, तो अक्सर भूल जाए थे। कारण है वो लड़के लोग रहते हैं, करते हैं, बस याद नहीं।